ये प्राचीन भारत की समृद्ध ज्ञान की परंपरा का ही परिणाम था, जो कोरिया, जापान, चीन, ईरान और ग्रीस सहित दुनिया के कई देशों के छात्र शिक्षा ग्रहण करने भारत आते थे और लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, इतिहास, मैथ्स, आर्किटेक्चर, इकोनॉमिक्स और मेडिसिन जैसे कई विषयों में भारत शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ केंद्र था। 1835 में अंग्रेजों ने लॉर्ड मैकाले द्वारा बनाया गया अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 को पारित कर दिया और भारतीय भाषाओं की जगह सिर्फ अंग्रेजी को प्राथमिकता दी गई, जिससे गरीबों को उच्च शिक्षा प्राप्त करना लगभग असंभव हो गया। आजादी के बाद भी सरकारों ने कई दशकों तक अंग्रेजों की बनाई शिक्षा व्यवस्था को ही आगे बढ़ाया, लेकिन 2014 के बाद मोदी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक बदलाव किए। करीब 34 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति आई। आजादी के बाद शिक्षा क्षेत्र को अभी तक का सबसे ज्यादा 1,12,000 करोड़ से अधिक का बजट दिया गया और 800 साल बाद पीएम मोदी जी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया। मोदी सरकार के 10 सालों में 390 नई यूनिवर्सिटी शुरू की गई हैं, 15 नए एम्स, 7 नए IIM और 7 नए IIT स्थापित किए गए हैं और पहली बार भारत की 71 यूनिवर्सिटीज को वर्ल्ड रैंकिंग में जगह मिली है। मोदी सरकार में अस्मिता योजना के प्रथम चरण में 12 भारतीय भाषाओं में टेक्स्ट बुक तैयार करने के साथ 22 भारतीय भाषाओं में 22,000 किताबें तैयार की जा रही हैं, ताकि छात्र कठिन विषयों को भी आसानी से समझ सकें। इसके अलावा योग, वैदिक मैथ्स और भगवत गीता के श्लोकों को भी सिलेबस में जोड़ा गया है, जिससे छात्र भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा से भी परिचित होंगे। शिक्षा क्षेत्र में ये मोदी सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज समाज के हर वर्ग को न सिर्फ समान शिक्षा मिल रही है, बल्कि देश के युवा अपने कौशल से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं।